अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड का हम कर रहे हैं। क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 12 का करेंगे आज हम। चेंजिंग टाइम्स यानी टाइम बदल रहा है। यहाँ पर देखिए टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह पुराने जो ज़माने के हालात थे वो आज बदलने लगे। यहाँ पर देखिए आप एक अपने चैप्टर के नीचे यहाँ पर आप एक पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह लोग जो है ट्रेनों में भरकर जा रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब हमारा मुल्क जो है फ्री हुआ था ना, स्वतंत्रता मिली थी हमें। तो उस वक्त हमारा देश भी जो है दो हिस्सों में बट गया था, यानी पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। तो कुछ लोग जो है देखिए ट्रेनों में भर भर के जो है पाकिस्तान जा रहे हैं और कुछ लोगों ने जो यहीं रहना शुरू किया। तो ये उस वक्त की बात है और किस तरह हालात बदले ये बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक कोई स्टोरी सुना रहा है। माय नेम इज़ चेतन दास। जो कहानी सुना रहे हैं उनका नाम है चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत साल पहले मैं भी मतलब बच्चों को पढ़ाता था जैसे तुम हो ना, बच्चे उस तरह। दिस डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। यानी अब इन दिनों जो है मैं अपना टाइम जो है लिखने में बिताता हूँ और उस वक्त की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको जब मैं जवान था, है ना। तो मैं कुछ बातें उस दिनों की शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। अ बिग मूव यानी एक बड़ा मूव हुआ, यानी एक बड़ी चेंज जो है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years ओल्ड। मुझे उस ज़माने की बात याद है जब मैं 9 साल का था। आई मस्ट हैव बीन ओवर 60 years अगो। इट मस्ट हैव बीन 60 यानी कम से कम ये 60 साल पहले की बात है। डेट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन अ डेरा गाजी खान। ये उस वक्त की बात है जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। आज जो है वो इसका डेरा गाजी खान जो है पाकिस्तान में जा चुका है। एट दैट टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस वक्त जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे चारों तरफ थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल अस। एक दिन बाबा ने हमें कहा, क्या कहा ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट, डेट वी हैड टू लीव आवर विलेज। तो बाबा ने कहा कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा एंड मूव टू अनदर प्लेस, और हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं बहुत दुखी था ना अपना गाँव और अपना घर छोड़ने के लिए। डेट वॉज वेयर आई वॉज। आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, all of us, Baba, Amma, my younger brother and sister and I took a train to come here। यानी कि मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं थे। तो बाबा, अम्मा, मेरी छोटी बहन, मेरे भाई बहन और मैं, हम लोग ट्रेन पकड़कर यहाँ आ गए। नियर दिल्ली, दिल्ली के करीब। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। हमारी तरह दूसरे लोग भी उस जगह आए हुए थे। People were saying that our country was being divided into two। यानी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा कंट्री जो है बढ़ गया, दो हिस्सों में बढ़ गया है, यानी उसके दो हिस्से बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। मतलब बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए जिस तरह हम इंडिया में रह गए ना। फ्रॉम फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन कैंप। वी लिव्ड इन अ बिग टेंट डेट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। यानी पहले तो कुछ दिन तक हम जो है कैंप में रहे। वो जो एक बड़े मैदान में कैंप लगाया गया था टेंट के सहारे, तो वहीं हम कुछ दिनों तक वहीं रहे। उसके बाद देखिए अ न्यू होम, मतलब एक नया घर हमारा। वन डे बाबा टोल अस डेट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन अ सोना विलेज। हमारे बाबा ने बोला कि हमें कुछ ज़मीन मिली है सोना विलेज में। तो सोना विलेज जो है आजकल हरियाणा में, ये वाला ये गांव जो सोना गांव। ही सैड डेट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर। हमें वहाँ अपना घर बनाना होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हो गया, खुश था ना कि हमें अपना घर, फिर से हम अपना घर बनाएंगे। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा जो है बहुत मेहनत करने लगे अपना घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। हम बच्चे भी जो उनकी मदद करने लगे। बाबा डग द सॉइल। बाबा मिट्टी खोदते हैं। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड
पास देम ऑन टू अम्मा। और बाबा जो मिट्टी खोदते तो हम उसमें मतलब पेंस वगैरह में भर भर के जो है अम्मा को देते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। गुड़िया और अम्मा जो है इसमें मिट्टी में भूसा मिलाती थी। बाबा पुट अप द वॉल्स। और बाबा जो है ये वाली भूसे मिली हुई मिट्टी को जो है दीवारों पर लगाते थे या दीवारों पर रखते थे। वी ब्राउट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। हम जो है गोबर लाते थे आसपास के घरों से। अब हमारे जो करीब के घर घर थे मतलब अम्मा मिक्स इट विद द मड। उसमें अम्मा जो है मिट्टी मिलाती थी। वी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। शी कोटेड मतलब अम्मा जो है ये वाला मिक्सचर जो गोबर का और मिट्टी का मिक्सचर फ्लोर पर लगाती थी यानी उसको लीपती थी। जस्ट लाइक शी यूज़ टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। उसी तरह करती थी जैसे हमारे पुराने घर में था। अम्मा यूज़ टू से डैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। अम्मा कहती थी कि इससे क्या होगा, इन कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे। तो हमारे ये पेज नंबर 97 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब जो है रूफ बनाने की मीन्स के छत बनाने की बारी आती है। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स। बाबा ने जो है स्ट्रिप्स यानी लकड़ियों की लंबी लंबी पट्टियाँ थी उससे एक फ्रेम बनाया और इसको जो है चार दीवारें जो थी उसके ऊपर फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। हमने जो है नीम और कीकर की ब्रांचेज यानी उसकी शाखें जो है फ्रेम पर रखी। सो डैट टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड। इससे क्या होगा, टर्माइट मीन्स के दीमक उन लकड़ियों में नहीं लगेंगे। अम्मा पुट ऑल गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विथ मड। तो अम्मा ने पुरानी जो बोरियां रखी हुई थी उसके ऊपर कवर कर दिया उन ब्रांचेस के ऊपर और उसको उस पर मिट्टी डाल दी। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स। बहुत सारे घर जो थे हमारे आसपास जो थे वो हमारे घरों की तरह ही थे बने हुए। फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। कुछ जो थी अलग थी लेकिन मुझे जो है अपना घर सबसे अच्छा लगता था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। ये वाला घर जो हमारे पुराने घर की तरह ही था। फाइंड आउट एंड राइट। आपको फाइंड करना है और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन। यानी कि किसी बड़े से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी, नाना नानी से, या कोई आपका बड़ा मतलब कोई एल्डरली हो, कोई बूढ़ा है ना, उससे आपको बात करनी है, उससे पूछना है, फाइंड आउट करना है। व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड। जब वो 8 या 9 साल के थे। वेयर डिड शी और ही लिव, नेम द प्लेस। मतलब वो कहाँ रहते थे, शी और ही कहाँ, मतलब दादी या नानी है तो कहाँ रहते थे। तो शी लिव इन अ हट इन अ विलेज। अपने गांव में रहते थे, झोपड़ी में। या आप अपनी जगह का नाम भी लिख सकते हैं। अगर कोई यूपी वगैरह साइड में कहीं या कोई बिहार का बच्चा है तो वो अपने गांव का नाम भी लिख सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड। यानी किससे उसका घर बना हुआ था। तो बैम्बू, मड, वुड, स्ट्रॉ, इटीसी। यानी बैम्बू से, मिट्टी से, लकड़ियों वगैरह से ना बना हुआ था। तो पुराने जो कच्चे मकान आते थे इस तरह ही बने होते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। यानी कि उनके घर में टॉयलेट था, अगर नहीं था तो वो कहाँ जाते थे। तो पुराने जो लोग थे वो अक्सर करके उनके घरों में टॉयलेट नहीं बने होते थे। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है उनके घर में जो टॉयलेट बना हुआ था ना, यस दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस। और जिनके घर में टॉयलेट नहीं बने होते अक्सर करके वो खेतों वगैरह में, पुराने ज़माने के लोग जो है खेतों में जाते थे। अब नेक्स्ट जो है, इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड। यानी घर के कौन से हिस्से में खाना पकता था। देयर वॉज अ सेपरेट किचन। उसमें जो एक सेपरेट किचन था, मतलब खाना बनाने के लिए एक जगह थी, उसको किचन बोला गया यहाँ पर, है ना। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड वाई। यानी चेतन दास का जब घर बना तो बहुत सारी जो मिट्टी वगैरह का यूज़ हुआ है। तो क्यों। मड हेल्प टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। मिट्टी से क्या होता है, घर जो है गर्मियों में तो ठंडे रहेंगे और सर्दियों में गर्म रहेंगे।
तो हमारा ये देखिए पेज नंबर 98 हो गया है कंप्लीट। यानी घर जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में अब टाइम पास्ड क्विकली, यानी टाइम जो है जल्दी से बीतता है। आई फिनिश माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब, यानी मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा और बाबा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। जब मैं चाह रहा था कि शादी होने से पहले मैं अपने घर की कुछ मरम्मत करा लूँ और उसमें एक नया रूम भी बना लूँ, है ना। जब शादी होगी तो रूम की ज़रूरत पड़ती है ना। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, उन दिनों जब शहर में जो है लोग सीमेंट का यूज़ करते। दे सैड डैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, इस सीमेंट से जो है घर जो है मजबूत होंगे। वी ऑल्सो थाउट वी वुड यूज़ सीमेंट, हम सोच रहे थे कि हम भी जो है सीमेंट के घर बनाए। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, तो जब हमने नया रूम अपना बनाया तो उसमें भी हमने लोहे की आयरन की छड़ वगैरह यूज़ की और सीमेंट से अपने नए घर की छतें वगैरह बनाई, है ना। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उन दिनों जो अनबेक्ड यानी पकी बगैर पकी हुई यानी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। उन दिनों कच्ची ईंटें मिलती थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने दीवारें जो उसी कच्ची ईंटों से बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक वॉज यूज़फुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, यानी इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमें हर हफ्ते जो दीवारों को कोट नहीं करना पड़ता, यानी लीपना नहीं पड़ता था। जैसे कच्ची दीवारें होती तो उसको लीपना पड़ता था ना मिट्टी या गोबर वगैरह से, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें हर हफ्ते नहीं लीपना पड़ता था। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, एक साल में एक बार जो है हमें सफ़ेदी करनी पड़ती थी दीवारों की। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड, हमने एक छोटा सा किचन भी अपने आंगन में, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में बनाया था। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और हमने किचन में जो है एक मिट्टी का चूल्हा बनाया था और दूसरी तरफ हमने थोड़ी सी जगह बनाई थी उसमें बर्तन रखने के लिए। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरी बीवी सुमन जो है न्यू घर में आई, नए घर में। टू कुक सुमन यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, खाना पकाने के लिए सुमन जो है किचन के फ्लोर पर बैठकर खाना बनाती थी। वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, हम किचन में ही जो है एक चटाई बिछाकर उस पर सब मिलकर खाना खाते थे। इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम, ये बहुत खुशी का वक्त था या खुशी के दिन थे वो। अब देखिए ये पीपल यूज़ टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, यानी उन दिनों जो है लोग जो है टॉयलेट के लिए फील्ड्स वगैरह में यानी खेतों वगैरह में जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ लोगों ने जो घर में एक सेपरेट अलग से जगह बना रखी थी टॉयलेट के लिए, ऐसा टॉयलेट यूज़ करने के लिए। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस, यानी हमने अपने घर के पीछे जो है कच्ची ईंटों से एक स्मॉल सा जो टॉयलेट टाइप का बना रखा था। तो हमारा देखिए पेज नंबर 99 हो गया कंप्लीट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पेज पर चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house, यानी चेतन दास बस्ती में जो साफ़ करने वाले लोगों को बुलाता था टॉयलेट साफ़ करने के लिए, और वो जो गंदगी वेस्ट था वो ले जाते थे और उन लोग को अलाउ नहीं था घर में इंटर होने के लिए, यानी वो घर में इंटर नहीं हो सकते थे वो लोग। द पीपल हु यूज टू यूज़ द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस, यानी जो पीपल जो यूज़ करता था टॉयलेट वो क्लीन नहीं करता था। तो डिस्कस करना, इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन इट, यानी आपके घर में टॉयलेट है तो कौन उसको साफ़ करता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था पेज नंबर 100 पे, देखिए इसका आंसर पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट, दे थिंक इट इज़ अ डर्टी जॉब, मतलब पहले के लोग ये सोचते थे कि ये जो है गंदा काम है। उसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इज़ देयर अ
टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन इट? तो आंसर है वी हैव अ टॉयलेट, वी क्लीन इट आवर सेल्फ। तो आजकल हमारे घर में जो टॉयलेट हम उसको खुद साफ़ करते हैं ना, क्योंकि ये पक्के बने हुए और उसमें जो नालियाँ वगैरह लगी होती तो वेस्ट जो है उसमें नालियों में बह जाता है, बाकी की सफाई हम कर लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम अब। देखिए यहाँ तक हमने आंसर कर लिया है। अब उसके बाद देखिए मोर चेंजेस, यानी और चेंजेस, और क्या चेंजिंग हुई है। माई टू सन एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। मतलब मेरे दो लड़के और एक लड़की उसी घर में पैदा हुए। टाइम पास्ड, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीड। बहुत टाइम बीत गया और बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर ली। 15 years अगो आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवल। तो 15 साल पहले मेरी डॉटर, मेरी लड़की जो है उसकी शादी हो गई और वो पलवल चली गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. तो जब मेरे लड़के की शादी होनी, मतलब लड़के की शादी की बात हुई, तो हम क्या सोचने लगे कि हमें जो अपने घर को फिर से जो है न्यू बनाना चाहिए। न्यू ब्राइड के लिए, मतलब नई दुल्हन के लिए हमें अपना नया घर रेडी करना चाहिए। बाय देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक। अब वो फिर उस टाइम जो है, यानी जब उसके बच्चे हो गए, उनकी बेटियां, बच्चे बड़े हो गए, तो उस टाइम जो है बेक्ड ब्रिक यानी पक्की जो है ईंटें मिलने लगी थी ना, उस वक्त अवेलेबल थी। पहले तो कच्ची ईंटें इस्तेमाल करते थे, उसके बाद पक्की ईंटें, है ना। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटन फॉर द रूफ। फिर उसके बाद हमने पक्की ईंटें इस्तेमाल करी, रूफ़ पे भी हमने लिंटन डलवाई, यानी जो चिमनी सी बनी होती है ना वो। वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। और हमने फैंसी फ्लोर भी बनवाया ना, मार्बल की चिप्स और सीमेंट से। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। तो टॉयलेट में भी हमने पाइप डलवा ली वेस्ट बाहर निकलने के लिए। द किचन वॉज मेड बिगर, किचन बड़ा हो गया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। तो राजू की बीवी जो क्ले चूल्हा यानी मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करती। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन गैस स्टोव। तो जब वो गैस स्टोव पे खाना बनाती है तो वो खड़े रह के बनाती। तो पहले जो इनकी चेतन दास की बीवी थी वो क्या करती थी, बैठकर बनाती थी ना मिट्टी के चूल्हे पर, और अब जो है गैस के चूल्हे पर वो खड़े रह के खाना बनाती। तो टाइम इस तरह चेंज हुए। पहले सबसे पहले ये लोग जो है मिट्टी की मतलब दीवारें बनाते थे और उस पर लीपते थे। उसके बाद वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करा है ना, उसके बाद जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। इस तरह चेंजिंग आती गई ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा पेज नंबर 100 हो गया कंप्लीट। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर कर रही हूँ कंप्लीट। अगले पार्ट में हम इसके बाद वाले पेज का वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझाने का स्टाइल भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे जिनको लुकिंग अराउंड की ये सॉल्यूशन वगैरह चाहिए, समझ में नहीं आता तो ये समझ आए इनको, तो उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात पार्ट नंबर 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।